एक चांस मिले इस इतने बड़े लेवल पे। बट एक अगर आपके पीछे ज़्यादा टीमें जा रही है तो एक प्राउड फील होता है कि यार मैंने कुछ अलग किया है, तभी इतने लोग मेरे लिए बैट कर रहे हैं या फिर चाहते हैं कि मैं उनकी टीम के लिए खेलूं और अपना बेच दूं। तो वो एक अलग प्राउड फील होती है कि इतने लोग, मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा मुझे पैसे मिलेंगे या कुछ भी, क्योंकि ऐसा कोई सीन था नहीं। बट डोमेस्टिक बहुत अच्छा गया, बहुत सारे मैचेस जिताए। तो जब इतनी सारी टीमें आपके पीछे जाती है तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं बात करने वाला हूँ केकेआर और लखनऊ सुपर जायंट्स के मैच की। गजब का मैच था, बेहतरीन मैच था। लास्ट स्टेज तक यही लगा था कि केकेआर इस मैच को बड़े ही आसानी से, शानदार तरीके से उस स्कोर का संरक्षण कर लेगी, उसको बचा लेगी। ऐसा ही लग रहा था क्योंकि उनके जो बॉलर हैं, वैभव अरोरा और भी जितने भी ठीक ठाक बॉलर हैं, ऑलराउंडर हैं, सब बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे। और स्कोर कार्ड लगातार जो है उस गति से ट्रेवल नहीं कर रहा था जिस गति से चाहिए था। और इधर लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेयर भी एक एक करके जा रहे थे। जिस तरीके से ऋषभ पंत का लगातार फ्लॉप शो जारी है, वो प्रैक्टिस सेशन में तो बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं और उसी क्रम में उनके जो मालिक हैं गोयनका सर, वो भी अपना चिड़चिड़ा अंदाज वो दिखाते हैं। कभी भगवान को मनाने लगते हैं, कभी कुछ करते हैं। काफ़ी गुस्से में थे। उसके बाद एक ऐसा तूफान आया जिसका नाम है दोस्तों वैभव अरोरा। सबने उसकी बैटिंग देखी, जिस तरीके के स्ट्राइक रेट से वो खेले, जिस तरीके की हिटें लगाए। और सबसे बड़ी बात है, जब उन्होंने ये कहा, उनका इंटरव्यू एक हुआ था शुभंकर मिश्रा के साथ, उनसे पूछा गया था कि आपका आइडल कौन है, तो उन्होंने माही भाई का नाम लिया था। और महेंद्र सिंह धोनी, मतलब थाला फॉर अ रीजन, धोनी फॉर अ रीजन, एमएसटी। में पढ़ रहा था, आपको एक झटका लगा था लाइफ में, रणजी में। जी जी। डाउनफॉल जरूरी होता है राइज करने के लिए? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, बट हाँ मतलब रिजेक्शन या डाउनफॉल ताकत देता है? ताकत तो नहीं, मतलब बंदा एक बार थोड़ा होता तो है डीमोटिवेट, बट उसे लगता है कि यार वो डाउनफॉल नहीं है। उसे पता चलता है कि यार इस लेवल के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ, तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी है। क्योंकि चांसेस सबको मिलते हैं, अगर आप वहाँ नहीं कर पाए, क्योंकि आज के टाइम पे इतना कंपटीशन, आप ये नहीं बोल सकती मुझे बहुत ज़्यादा चांस मिले। आपको एक ही चांस मिलना, उसे ग्रैब करना है। जो फर्स्ट इंप्रेशन वाला बोलते हैं, उसके बाद चीज़ें ऊपर नीचे होती है तो कोई नहीं। तो एक था कि यार और तैयारी करनी है भाई, इस लेवल पे अगर मेरे को ऊपर जाना है तो और ज़्यादा अच्छा बनना, तो और ज़्यादा मेहनत की फिर। आपको जब खेलने का मौका मिला था तो आप राजस्थान में कार्तिक की जगह आप शायद खेला था। हाँ, कार्तिक की जगह आपने खेला था जब आप आए थे। अब लखनऊ की टीम जायंट से भरी पड़ी है, मिडिल ऑर्डर बहुत टाइट है, बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, अभी फटे नहीं है, कुछ फट शायद इस साल फट जाएंगे। ये प्रेशर लेते हो कि यार मेरे को 11 में मौका मिलेगा, या ये काम है कि जब मिलेगा वो दिन हमारा होगा? नहीं, प्रेशर किसी चीज़ का नहीं है, चांस तो मिलना ही है। अगर आप अपना काम करते रहते हो तो आपको चांस तो मिलना ही है। भगवान कहीं ना कहीं से आपको मौका देगा। बस वो है कि जब मिले तो उसे ग्रैब करना है, छोड़ना नहीं है बस वो। नाइस। ये अयोध्या रामलला में यही तो नहीं मांग लिया कि भगवान चांस तो मिलना ही मिलना है? चांस तो सर आज नहीं तो अगले साल मिल जाएगा। उससे अगले, अगर आप अपना काम करते रहते हो ईमानदारी से, तो भगवान देखता है, वो दे देता है। हो सकता है कई बार चीज़ें लेट मिले, बट मिल जाती है। अभी गए थे रामलला मंदिर? जी। कैसा रहा अनुभव आपका अयोध्या बहुत जाकर? अच्छा, मतलब मैंने सोचा था जाऊंगा, बट टाइम नहीं मिल रहा था। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो भगवान ने वो सारी चीज़ें इस टीम में लाके अपने आप वो कर दी कि आजा भाई। गोयनका साहब थोड़ा धार्मिक आदमी है, तो उन्होंने कहा सबको लेकर चलते हैं हम। हाँ जी। तो क्या देखा आपने रामलला, थोड़ा बताइए ना वहाँ पे, क्योंकि बड़ा हमारे शहर, मेरा शहर है अपना, जी जी। तो मुझे बड़ा ये समाज मतलब पसंद है। इतना अपने हिंदू धर्म के लिए इतना बड़ा एक चीज़ करना, ये बहुत अच्छा, मतलब एक अलग ही, यूँ लगा कि अब अलग ही दुनिया में आ गए। एकदम शांति सी फील, एकदम मन एकदम शांत हो गया वहाँ क्या जाके। मांगा भगवान से? भगवान से प्लेइंग वो 11 में मौका या मैन ऑफ द मैच के लिए? वो चीज़ तो मैं बता नहीं सकता क्या मांगा, बट जो भी मांगा बस अच्छा था। नाइस। जी। आपके बॉस से कैसा रिश्ता आपका है? आपके बॉस से, गोयनका गोयनका साहब से? सर मेरा वो वहीं के है, उनके दादाजी वगैरह सब झुंझुनू ढूंढलोथ के ही है। अरे वहीं घर की बात। हाँ, मेरा उन्होंने आते ही मुझसे बात भी की 10-15 मिनट तक। जब पहले दिन हम मिले थे तो वो बता रहे थे कि हम पूरा मतलब बैक करेंगे, और मैं तेरे को काफ़ी टाइम से देख भी रहा हूँ, तो अच्छा मतलब पूरा सपोर्ट मिलेगा। अच्छा करना जो भी कर रहा है, और यहाँ तक कि मत सोचना, आगे का सोचना है। तो यहाँ आके सेटिस्फाई मत होना, और अपनी चीज़ों पे काम करता रहे तो जब ईमानदारी से। बॉस तुम्हारा इतना पैशनेट हो क्रिकेट को लेके, तो ये मजा आता है या ये थोड़ा प्रेशर देता है? प्रेशर तो होता ही है कि यार करके देना, बट एक मज़ा भी है कि यार कोई बंदा अपने ऊपर इतना ट्रस्ट दिखा रहा है, उनको इतना पसंद है, तो हम भी उनके लिए करके दे कुछ। वो हमारे ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रहे, इतना ट्रस्ट दिखा रहे, तो हम भी ईमानदारी से अपने काम करें। रिजल्ट अपने हाथ में नहीं होते, बट अपना 100% दें उनके लिए तो बस। कुछ तो सोचा होगा ना कि मतलब ये टीम सामने आ गई तो ये तो दिन मेरा होगा। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं सोचा कि इस टीम के सामने ही करना, बट एक देखा जाए तो आरसीबी, सीएसके और एमआई, ये तीन टीमें ऐसी है जिनके सामने सब परफॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनका एक
क्योंकि इनके सामने जो मारता है वो एक रात में हीरो बन एक जाता है। रात में हीरो बनता है, क्योंकि टीम में आईपीएल काफ़ी बार जीत चुकी है, पूरा इनमें कुछ बड़े प्लेयर्स भी रहे सारे, तो दैट्स वाई इनके सामने होता है कि यार इनके सामने तो रन बनाने ही तो बनाने हैं। मुकुल चौधरी को आरसीबी, सीएसके, एमआई किसके सामने रन बनाने हैं? मैं तीनों के सामने बनाने हैं मुझे, तो मैं इन तीनों के सामने तो चांस मतलब छोड़ना ही नहीं है मिले तो। अब स्किल सेट आ गया उस लेवल पे? आपने कोशिश की है कि बुमराह सामने एमआई से आएगा, हाँ बोल्ट वो आएगा? मतलब बॉलर का इतना नहीं है, आप अपने चीज़ों पे ध्यान रखते हो तो बॉल तो हाथ से ही फेंकनी है, वो इतना नहीं है कि कुछ अलग हो। हाँ उनके पास स्किल ज़्यादा है थोड़ी, तो बस आप मेंटली टफ रहो और बॉल को देखो, फिर कुछ नहीं है। आपके कप्तान ऋषभ पंत साहब जो हैं वो दुनिया के बड़े फिनिशर्स में से हैं, एक कैप्टन जिसको आप आइडलाइज करते हो, जैसा आपने कहा, कितना मजा आता है, कितना आसान होता है और कितना उनसे आपकी बातचीत है ऋषभ से? मेरी उनसे अच्छी बातचीत है, पहले दिन ही जो जब आए उसी दिन से उन्होंने मुझे एक दो चीज़ें बैटिंग में भी बताई, और हमेशा बताते रहते बैटिंग के टाइम पे कि कुछ की लाइक थोड़ा जो भी उनको लगता है कि ये चीज़ कर सकता है तू, और बात करते रहते कि जितना गेम को लंबा लेके जाए, फिनिश कर सके, क्योंकि तेरे पास एबिलिटी है कि तू लास्ट ओवर में भी 20-25 रन बना सकता है, तो जितना हो सके गेम को क्लोज लेके जा और वहाँ खड़ा रहे, पेशेंस रख, बस इतना। तो आप मिडिल ऑर्डर खेलना पसंद करते हो, थोड़ा ऊपर 3-4 नंबर? नहीं, मेरा मिडल ऑर्डर ही करता है मैं आज तक, 6 नंबर 5 नंबर 6 नंबर हर जगह। आएंगे आतिशबाजी करेंगे, तो वर्ल्ड क्रिकेट में किससे रिकग्नाइज करते हो, मतलब किसकी तरह बनना चाहते हो? सबसे ग्रेटेस्ट फिनिशर में नाम ले तो MS धोनी थाला। का ही, हाँ उनका ही, क्योंकि फिनिशर का ये नहीं है कि आप आगे छक्के मारो, फिनिशर का रोल है कि गेम को लास्ट तक ले जाना और सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलना। फिनिशर का ही नहीं, छक्के तो कोई भी मार देता है कि आपकी जिस सिचुएशन में बैटिंग आई वहाँ से आप मैच को लास्ट तक लेके गए, आपने मैच जिता दिया। मैच जिताना सबसे ज़रूरी है, आप चाहे छक्के मार के जिताओ, आप चाहे भाग भाग के रन बना के जिताओ, तो वो वाली चीज़ आप भी देखते हो कि वो लास्ट ओवर में 25-25 मतलब रन लेके जाते हैं। वो हमारा हार्ट रेट बढ़ाते थे, बीपी एकदम टॉप पे रहते थे, फिर जिता के कहते थे बस अब मुस्कुराइए। हाँ वो लेके नहीं जाते थे, उन्हें पता है कि वो खड़े रहेंगे तो वो बना देंगे, अगर वो पहले ही जल्दी करने चले गए, आउट हो गए, तो गेम तो वहीं खत्म हो गया ना। तो वो वाली चीज़ फिनिशर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप खड़े रहो वहाँ लास्ट तक। तो लखनऊ के फैंस अगर पूछें कि क्या हम मुस्कुरा सकते हैं क्योंकि मुकुल चौधरी लखनऊ में है? जी ज़रूर मुस्कुरा सकते हैं। ओके, आप राजस्थान से आते हो, लखनऊ में फिलहाल तहजीब और खाने के बारे में बहुत सुना होगा, तो लखनऊ के कबाब या राजस्थान का चूरमा? मैं तो राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, वो तो सबसे बेस्ट है। लखनऊ में क्या खाया अब तक? अभी तक मैं बाहर निकला ही नहीं हूँ। क्यों? प्रैक्टिस होटल, बस यही चल रहा है अभी तक। कौन सा खिलाड़ी आपको लग रहा है नए लड़कों में से लखनऊ की टीम में जो आपको लगता है कि आपकी तरह पैशनेट है और आने वाले समय में अच्छा नाम करेगा? सारे के सारे यहाँ, मतलब ऐसा किसी को एक को आप बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ जो पहुँचा है उसके पास कुछ ना कुछ स्किल तो है, सब एक से बढ़ के एक है, तो हर कोई अपना 100% एफर्ट दे रहा है सारे। ठीक है, मैं आपसे कुछ रैपिड फायर रखता हूँ क्योंकि आप विकेट कीपर बल्लेबाज है। मैदान पर क्या ज्यादा पसंद है, आखिरी गेंद पर विनिंग छक्का या फिर आखिरी गेंद पर मैच जिताने वाली स्टंपिंग? आखिरी गेंद पर विनिंग छक्का पसंद है। धोनी फिनिशेस ऑफ एन स्टाइल, वो शोर सुनाई पड़ता है? हाँ एक मतलब फील आता है, क्योंकि अभी मैं जब मुश्ताक अली का हमारा मैच था तो मैंने लास्ट ओवर में 25 रन बनाए थे, आयुष भाई हमारी टीम के वो ये ओवर डाल रहे, तो आखिरी गेंद पे 5 रन चाहिए थे, तो छक्का मारा, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है कि मैच जिताना वहाँ से। तो आप कॉन्फिडेंस से पूरा लबरेज हो, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि आप कॉन्फिडेंस से पूरे भरे हुए हो। ये टीम मैनेजमेंट का असर है, इस आपके स्किल सेट को बैक करने का असर है, या जो रिसेंट पास्ट में आपने परफॉर्म किया 100 के एवरेज से स्ट्राइक रेट ज़बरदस्त रहा, उसका ही असर है? सारी चीज़ों का, आप एक चीज़ से नहीं आता कॉन्फिडेंस, आपको बैक भी करते हैं, आपने खुद ने वो चीज़ें प्रैक्टिस भी किया, आपने डाउनफॉल भी देखा है, आपने अच्छा भी किया, तो वो जब सारी चीज़ें मिक्स होती है तो फिर वो चीज़ बनती है कि आप हर सिचुएशन में हर जगह कॉन्फिडेंट रहते हो। आपकी टीम में कई पेस बॉलर है, मोहम्मद शमी जैसा एक्सपीरियंस बॉलर है, मयंक यादव है, प्रिंस के बारे में हर कोई बात कर रहा है, मोहसिन मुझे बहुत पसंद है। आपने प्रैक्टिस मैचेस में रन बहुत बनाए हैं, किसको खेलना इन सब में थोड़ा मुश्किल था? मुझे थोड़ा अगर बोलते कि थोड़ा सा मुश्किल, वैसे आप तो बहुत मॉडेस्ट हो, आपको लग रहा है कोई किसी को हाँ, खेलना टफ नहीं ऐसा था तो मुझे। कुछ है नहीं, किसी को भी टफ नहीं है, बट मोहसिन भाई थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनका जो एक्शन है वो जो होल्ड करते हैं, तो उनको जज करने में थोड़ी दिक्कत आती है, बाकी नॉर्मल। बाकी सबको बस आई बॉल और फिर गई बॉल। मुझे बड़ा मजा आ रहा है देखकर आपको। किस बॉलर की बॉलिंग पे कीपिंग करना बड़ा मुश्किल है? कीपिंग तो किसी पे मुश्किल नहीं। मान लो मोहम्मद शमी की सीम पर या फिर हमारे दिग्विजय राठी के स्पिन पर? नहीं, किसी पे मुश्किल नहीं, इजी है, मुझे तो इतना लगा नहीं कुछ। नाइस।
जब आप छोटे थे किसको आइडलाइज कर रहे थे क्रिकेट खेलते वक्त? मैं MS धोनी, मैं उनको ही देखता आया हूँ हमेशा से। क्या धोनी, वही जो फिनिश करने का टेनिस तरीका था? वाला मतलब उनका एक ऑरा ही अलग था, तो यार कि ऐसा करना है कुछ लाइफ में। ओके। ऋषभ पंत की कोई एक सलाह जो आपको मिली हो जिसे आप अपने क्रिकेट में शामिल किया आपने? उन्होंने ये जो फिनिशिंग वाली जो चीज़ बोली कि पेशेंस दिखाना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग शांत रहना सीखो सबसे पहले ग्राउंड में, जल्दबाजी नहीं करनी, तो वो सलाह जो उन्होंने देखो मैं आपके कॉन्फिडेंस को तो हिला नहीं पाया, लेकिन मैं थोड़ी मुश्किल में तो आपको डालूंगा। एक रैपिड फायर रखा है मैंने जिसमें आपको चूज करना होगा, ताकि थोड़ा ट्रिकी हम देखें, क्योंकि बाकी तो आपने कह दिया बॉलर कोई भी हो, ये कोई भी हो, अपन सबको हैंडल कर लेंगे। तो कुछ कीपर्स के नाम लेता हूं जो इस साल IPL में खेल रहे हैं, आपको चूज करना है, 2 नाम दूंगा, क्विंटन डिकॉक या फिर हेनरिक क्लासन। हेनरिक क्लासन। इंटरेस्टिंग चॉइस। हेनरिक क्लासन या ईशान किशन? हेनरिक क्लासन। ओके। हेनरिक क्लासन या जॉस बटलर? हेनरिक क्लासन। विकेट कीपर प्लस बैट्समैन। ओके। हेनरिक क्लासन या ध्रुव जुरेल? हेनरिक क्लासन। हेनरिक क्लासन या जितेश शर्मा? हेनरिक क्लासन। हेनरिक क्लासन या फिर प्रभसिमरन सिंह? हेनरिक क्लासन। हेनरिक क्लासन या KL राहुल? हेनरिक क्लासन। हेनरिक क्लासन या फिन एलन? हेनरिक क्लासन। चलो अब तो फंसोगे। हेनरिक क्लासन या संजू सैमसन? हेनरिक क्लासन। हेनरिक क्लासन या फिर ऋषभ पंत? ऋषभ पंत। और लास्ट जो सबसे शानदार है, ऋषभ पंत या फिर MS धोनी? अब वो तो सर इसमें फंसा दिया आपने, बट MS धोनी ऑलवेज, वो तो आइडल रहे, तो MS धोनी। नाइस नाइस। अगले 5 साल में कहाँ देख रहे हो? क्योंकि अगर आप इतना मेंटली क्लियर हो तो मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग जिनमें क्लैरिटी होती है। मैंने एक इंटरव्यू देखा था सलीम जावेद साहब का, तो किसी ने कहा कि आप लोग बहुत एरोगेंट थे। उन्होंने कहा एरोगेंट नहीं थे, हमें क्लैरिटी थी। अगर हमें पता है ये ब्लैक है, आप ग्रे कहोगे हम नहीं मानेंगे। और जब अपनी स्किल को बैक करते हो तो आप में कॉन्फिडेंस अलग आता है। मुझे वो कॉन्फिडेंस आप में दिख रहा है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपने अपने आप को कहाँ देखा है? ऐसा देखो सर, फ्यूचर का तो किसी को पता नहीं, बट अगर मुझे पता है, मैं प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, रिजल्ट्स पे नहीं। अगर मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ और मुझे थोड़ा सा और इम्प्रूव करना, और मैं इस तरीके से चलता रहा, तो अगले 5 साल में इंडिया कंफर्म। 5 साल भी ज़्यादा बता रहे हो, कम में भी हो सकता है, बट अगर इस तरीके से चलता रहा और खुद को मैनेज करता रहा और साथ साथ थोड़ा थोड़ा डे बाई डे इम्प्रूवमेंट करता रहा, तो ईजी है चीज़ें। अभी क्रिकेट बहुत चेंज हो गया। अभी 14 साल 15 साल का एक बच्चा वैभव सूर्यवंशी, वो आके तबाही मचा रहा है। आपके राजस्थान से ही वो खेल रहे हैं। आयुष महात्रे 17 साल में आ गए हैं। ये कैसे एक्साइट करता है कि हमें लग रहा था कि हम ही कम उम्र के हैं, हम नए बच्चे हैं, 20 21 22 साल के, अब और छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं जो और अच्छा कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये और चैलेंजिंग होगा कि और मेहनत करो? हाँ, वो तो क्योंकि आजकल मतलब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है। आप आजकल क्रिकेट को इतना ज़्यादा लोग पसंद करने लगे। बच्चा होते 4-5 साल के कोई बैट पकड़ाते थे, खेलना, अकेडमी में जाना, पर्सनल कोचेज हो गए, सारी चीज़ें एकदम क्लियरिटी से चलने लग गई। आपके पिताजी ने भी किया था? आपके पिताजी ने भी किया? हाँ, मतलब बट मैं थोड़ा लेट स्टार्ट किया। मैं जब 13-14 साल का हुआ, क्योंकि फैमिली कंडीशन उस टाइम पे इतनी अच्छी थी नहीं, तो थोड़ा लेट स्टार्ट किया। बट ये है कि आजकल इतना ज़्यादा हो गया कि आपके पर्सनल कोच, आपको पता है यहाँ जाके प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग जगह मैच खेल रहे हो, तो ईजी। आजकल वो नहीं रहा कि आप 15 साल 20 साल खेलो तो एक्सपीरियंस आएगा। आजकल आप क्रिकेट अच्छी खेलो, 5-7 साल में आप कहीं से कहीं भी पहुँच सकते हो, आप चाहे बच्चे हो। आपके आइडल देर से आए थे थाला, जी सर। बट देर तक टिके हैं। जी सर। वो देर से आए थे, देर तक टिके हैं, और मुझे उम्मीद है कि जिनसे आप इंस्पायर हुए हैं, आप भी उन्हीं की तरह लखनऊ का और देश का नाम रोशन करेंगे। एक प्रोडिक्शन ले लेते हैं, आपके हिसाब से इस IPL में क्या छक्के मारने वाले हो? ये तो सर अब वो चांसेस पे है, जितने भी, मैं इसका कुछ नहीं, मैंने आपको बताया ना, मैं प्रोसेस पे काम करता हूँ, जितना चांस मिलेगा मैं अपना बेस्ट देने की। चलो सोचा तो होगा 4 टीमें कौन सी जा रही हैं? 4 टीमें? हाँ, ये तो दे सकते हो नाम। 4 टीमें RCB, ओके, एक हमारी LSG, 2 हम करेंगे क्वालिफाई इस बार। सबको लग रहा है कि एकदम नीचे लग रहा है कि हाँ, young team हॉट है, सब बोल रहे हैं कई कि सारे हाँ, एक्सपर्ट्स ने कहा है। but गुस्सा आया था सुन के है कि हमारी इतनी तगड़ी नहीं, टीम है? गुस्सा नहीं, वो गुस्से से जवाब थोड़ी देना, वो करके देना है। Nice. RCB, LSG, CSK, और एक और टीम मुझे लगती है वो MI या फिर हैदराबाद में से हो सकती है। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच मुकुल, और आई होप कि जितना कॉन्फिडेंस आपने दिखाया है इसे आप डिलीवर करें। और कहते हैं ना कि क्रिकेट की दुनिया में जवाब जबान से नहीं, बैट से देना चाहिए, परफॉर्मेंस देना चाहिए। सो आई होप कि LSG वालों में जो ये गुस्सा अभी देख रहा हूँ मैं कि हमारी टीम को लोग उतना हाई रेट नहीं कर रहे हैं, वो मैदान पर अंडरडॉग बनकर आएँ और फिर छाए। बेस्ट विशेस। थैंक यू।